प्रिय विद्यार्थियों, अभिव्यक्ति माध्यम पुस्तक का जो पाठ हमारा चल रहा है, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। इन विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन में मैं पिछली वीडियो में प्रिंट मीडिया यानी कि मुद्रित माध्यम और रेडियो, इन दोनों माध्यमों पर चर्चा कर चुका हूँ। तीसरा हमारा जो बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है वो है टीवी यानी टेलीविजन। टेलीविजन के लिए लिखने का भी अपना एक अलग तरीका है, क्योंकि इन दोनों माध्यमों से काफी अलग है और कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा खबर दिखाना इस कला का सही प्रयोग होगा, है ना, टेलीविजन का। इसलिए टीवी के लिए लिखने की जो सबसे बुनियादी शर्त है वो है दृश्य, जो सीन है उसके साथ लेखन करना। अच्छा, टीवी यानी टेलीविजन के लिए जो लेखन होता है उसके कई तरीके होते हैं, लेकिन और मैं बताऊं यहाँ कि लगातार इन खबरों को प्रस्तुत करने का जो तरीका है वो निरंतर बदल रहा है, उसमें चेंज आ रहे हैं। इसलिए हमें सबसे पहले जरूरी है कि इसके जो प्रचलित फॉर्मेट है, तरीका है, ढांचा है, उसको हम समझें। तो टीवी पर जो खबरें दिखाई जाती हैं उसमें उसके कुछ चरण हैं, पार्ट, कुछ आधार हैं। सबसे पहला है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, दूसरा ड्राई एंकर, तीसरा फोन इन, चौथा एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव और एंकर पैकेज। इन सारे जो पार्ट हैं, हिस्से हैं, है ना, इन चरणों पर आधारित होता है टीवी के लिए जो कुछ भी लिखा जाता है। इन सब की अलग अलग परिभाषाएं हैं और इनको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में भी इनमें से प्रश्न आ जाता है, जैसे कि एंकर बाइट किसे कहते हैं, ड्राई एंकर किसे कहते हैं। तो आइए, फ्लैश या पहला पार्ट जो है वो है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। ये क्या होता है? सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज के रूप में तुरंत तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। जो पहले चल रही कोई खबर उसको रोक करके तुरंत एक जो नई खबर दर्शकों तक पहुंचाई जाती है उसे फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। और इसमें कम से कम शब्दों में प्राथमिक सूचना दी जाती है। दूसरा है ड्राई एंकर। ड्राई एंकर में क्या होता है कि इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है, सीधे सीधे बताता है, यानी कि तब तक उसके पास विजुअल्स, यानी कि जहां जो घटना घटित हुई है वहां से कोई भी दृश्य अभी तक एंकर के पास नहीं पहुंचा है। तो बिना दृश्यों के जो रिपोर्टर से जानकारी मिली है उसके आधार पर केवल सूचनाएं अभी पहुंचाई जाती है, इसीलिए इसको कहते हैं हम ड्राई एंकर। तीसरा है फोन इन। फोन इन क्या होता है? इसमें खबर का विस्तार होता है और एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। जो एंकर बैठा है टीवी स्क्रीन के आगे, वो जो वहां संवाददाता है, रिपोर्टर है, उससे फोन पर बात करता है और उससे सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचा जाता है। इसमें रिपोर्टर घटना वाली स्थान पर मौजूद रहता है और वहां से उसे ज्यादा से ज्यादा जो जानकारियां मिलती हैं उन्हें वो एंकर के थ्रू, एंकर के द्वारा दर्शकों तक पहुंचाता है। ये होता है फोन इन, ध्यान रखिएगा, फोन इन। और चौथा है एंकर विजुअल। ये है जब घटना के दृश्य या विजुअल्स मिल जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर उन विजुअल्स के आधार पर खबर लिखी जाती है और फिर वो खबर एंकर पढ़ता है। और इस खबर की जो शुरुआत होती है वो प्रारंभिक सूचना से होती है और उसके बाद जो बाद में जो दृश्य प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर वाक्यों का निर्माण करके ये समाचार पूर्णतया दर्शकों तक पहुंचाया जाता है। एंकर बाइट। एंकर बाइट होती है कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। एंकर बाइट किसे कहते हैं, प्रश्न आ जाता है। तो एंकर बाइट में जो संवाददाता, जो रिपोर्टर घटना स्थल पर मौजूद है, तो अब जब घटना घटित हुई तब उस समय तो वो एंकर वहां, वो संवाददाता वहां था नहीं,
तो ऐसे में वो वहां पहुंच करके जो वहां के प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, जो गवाह होते हैं, उनसे बात करता है और उनके द्वारा उनकी जो क्लिपिंग्स ली जाती है, उनसे बात करते हुए चित्र लिए जाते हैं और फिर उनको एंकर तक पहुंचाया जाता है और तब उनका प्रसारण होता है। तो ये होती है एंकर बाइट। एक और इसका जो हिस्सा है वो है, पार्ट है, चरण, वो है लाइव, छठा। लाइव यानी किसी घटना, किसी खबर, कोई खेल, कोई बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, वो उसको एकदम सीधे सीधे जो दिखाया जाता है उसको कहते हैं हम लाइव। जैसे आप देखते हैं क्रिकेट का खेल है तो उसको लाइव प्रसारण होता है। बहुत सारे और कार्यक्रम होते हैं, लोकसभा की, राज्यसभा की कई बार कार्यवाही भी लाइव दिखाई जाती है। तो लाइव यानी जीवंत, जो घटित हो रहा है उसको सीधे सीधे दर्शकों तक पहुंचाना, ये लाइव कहा जाता है। नाउ एंकर पैकेज। एंकर पैकेज में पूरी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का ये एक जरिया है और इसमें संबंधित घटना के दृश्य, इससे जुड़े लोगों की बाइट, ग्राफिक्स और सारा कुछ मिला करके जब हम प्रस्तुत करते हैं, जब एंकर प्रस्तुत करता है, जब टेलीविजन चैनल प्रस्तुत करता है, तो उसे कहते हैं एंकर पैकेज। तो ये कितने हो गए? 7। ये जो 7 इसके चरण हैं टेलीविजन की खबर लिखने के और किस तरह से खबर हमारे पास तक टेलीविजन की पहुंचती है। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होती हैं इसके लेखन के लिए। जैसे केवल टीवी दृश्य और शब्द नहीं होता, बीच में कुछ ध्वनियां भी होती हैं। जैसे टीवी में दृश्य और शब्द यानी विजुअल और वॉइस ओवर, वीओ के साथ 2 तरह की आवाजें और होती हैं। एक तो वे कथन या बाइट को खबर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, दूसरी वे प्राकृतिक आवाजें जो दृश्य के साथ साथ चली जाती हैं, यानी कि जैसे चिड़ियों का चहचहाना, गाड़ियों की गुजरने की आवाज़। अगर कहीं बाजार का कोई दृश्य है तो उसमें गाड़ियों की आवाज़ और तमाम तरह की आवाज़ें ये उस दृश्य के साथ चली आएंगी। या कारखाने का है, कहीं किसी फैक्ट्री का सीन है तो वो मशीनों की आवाज़ें, ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। तो ये कई चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं। दूसरे जो भाषा है, कोई भी माध्यम हो, चाहे प्रिंट हो, चाहे रेडियो हो, चाहे टेलीविज़न का हो, तो ये बहुत सारे लोगों तक पहुंचना होता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि इसमें आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाए। बहुत ज़्यादा साहित्यिक, क्लिष्ट, संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल रेडियो, टेलीविज़न, समाचार में भी किया जाता है। सरल भाषा लिखने का सबसे बेहतर उपाय है कि वाक्य छोटे हों, सीधे और स्पष्ट लिखे जाएं और जब आप खुद किसी चीज को ठीक से समझ नहीं पाते तो उसे जटिल तरीके से लिखते हैं, है ना। और ऐसा जब हम जटिल तरीके से लिखेंगे तो जो दर्शक है उनको समझने में परेशानी होगी और समझने में परेशानी होगी तो निश्चित रूप से वो चैनल बदल सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि भाषा सहज और सरल हो। अब देखिए, भाषा का एक प्रयोग यहाँ दिया हुआ है कि पुलिस द्वारा वाक्य कैसे बनाए जाने चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी उन्हें भ्रम पैदा न हो दर्शकों को। पुलिस द्वारा चोरी करते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया, ये वाक्य है, ये गलत है। पुलिस द्वारा चोरी करते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया है। सही वाक्य क्या बनेगा? पुलिस ने 2 व्यक्तियों को चोरी करते हुए पकड़ लिया। अभी वहां पुलिस द्वारा लगा दिया है तो मामला एकदम से मतलब सुनने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, है ना, उसको भ्रम होगा कि ये किस तरह की बात हो रही है। तो इस तरह से हमें भाषा के मामले में और तमाम किस तरह से दृश्य का निर्माण होता है, इन सारी बातों में टेलीविजन के लिए लेखन जब हम करते हैं तो उसका ध्यान रखा जाता है। अगला जो विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन है, पहला तो मैंने बताया प्रिंट मीडिया, दूसरा हो गया रेडियो, तीसरा ये टेलीविजन था, चौथा है इंटरनेट। अगले वीडियो में उस इंटरनेट के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।